हफीज, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वनडे सीरीज में फखर जमान ने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज की और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हफीज ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, यंगस्टर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के दिए हुए बल्ले से मैंने दोनों सेंचुरी स्कोर की हैं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, कितना क्या फील कर रहे हैं आप? यार उसकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन उसने मुझे एक मुश्किल में डाल दिया है। अब मुझे तकरीबन हजारों बैट जो है ना उसकी डिमांड आ चुकी हुई है और मजीद मुझे जो है एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी बैट्स की। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बैट से ज्यादा फखर को क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज इट वाज अ स्पेशल स्पेशल इनिंग्स फ्रॉम हिम। अगर मैं उसकी जितनी अगर मैंने उसको देखा भी है, जिस तरीके से उसकी कमबैक सीरीज में किसी के लिए भी मुश्किल होता है जब वो कम बैक कर रहा होता है, तो मेरा ख्याल है कि जो एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, जो हंगर उसने शो की है इन वनडेज के अंदर, दैट इज समथिंग टू लर्न। मेरा ख्याल है कि उसकी तारीफ बनती है, ना कि बैट की या किसी और चीज़ की। तो मैं तो सिर्फ उसी को क्रेडिट दूंगा कि उसने जिस तरीके से इनिंग्स खेली, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के मैच जितवाने में, वो एक मैच हम हारे लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी उस 193 की इनिंग्स में कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी लम्हे पाकिस्तान की टीम को राइट ऑफ ना किया जाए, वी कैन ऑलवेज कम बैक। तो फॉर मी इट्स ऑल प्रेज टू द फखर जमान इनिंग्स रादर देन एनीथिंग एल्स। हफीज, आखिरी सीरीज में चंद घंटों की फ्लाइट इशू की वजह से आप टीम से ड्रॉप हुए थे। आपका 18 साल का कैरियर है और आप 100 T20 मैचेस मुकम्मल होने जा रहे हैं। मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपसे नहीं चाह रहा, लेकिन हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम को जो एक रिगार्ड देना चाहिए, उसमें कुछ कमियां आपको आज फील हो रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशनल मामला तो आपके कंट्रोल में नहीं है। एज ए प्लेयर आपकी सर्विसेज आपके कंट्रोल में है। आप किस तरीके से अपनी अपनी अपने खेल को खेलते हैं, क्या आप ग्राउंड के अंदर या ऑफ द फील्ड आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए प्लेयर क्या यादें छोड़ के आते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे लिए मेरे सफर के अंदर मैं अपनी वो तमाम खूबसूरत यादें, जिसमें मैंने हमेशा स्पिरिट ऑफ द गेम को हाई रखा, जिसमें हमेशा पाकिस्तान के प्राइड के लिए खेला, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी। बाकी कहाँ पे क्या कमी, कहाँ पे जो है वो सही नहीं हो सका, ये जिनके डोमेन में आता है, आई थिंक उनको इसको फिक्स करने की जरूरत है। लेकिन मेरी अपनी हम्बल कैपेसिटी में एज ए प्लेयर सो फार मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हमेशा इज्जत पाकिस्तान के लिए कमाऊं, हमेशा प्राइड के लिए। अच्छा हफीज, दिस इज उजाफा फ्रॉम समा टीवी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हफीज, मेरा सवाल ये है कि जब शर्जील का कमबैक हो रहा था तो आप एक स्टेटमेंट दिया था उनके हवाले से, तो अब शर्जील जो है वो इस टीम में मौजूद हैं और मुतवक्का तौर पे हो सकता है सीरीज में खेले भी, तो अब आपका उसके ऊपर क्या टेक है? थैंक यू। जी हुज़ैफा भाई, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई भी स्टेटमेंट दिया था शर्जील के बारे में। मेरा सिर्फ एक प्रिंसिपल स्टांस है जो सारी जिंदगी रहेगा। वो आप सबको पता है कि मेरी क्या प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, वो कभी ना चेंज हुई थी ना आगे कभी होगी। लेकिन आई एम नॉट अ वन जो पॉलिसी मेकर है। जिनके भी ये डोमेन में आता है उन्होंने इसको डिसाइड करना है। मेरी जिंदगी में अगर कभी मुझे कभी मौका मिला कि मैं कभी इस जगह पे आके या ऐसे इस तरह की चीज के मतलब कुछ फैसला ले सका, तो आई विल डेफिनेटली विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। बट एट द मोमेंट वी आर ऑल हेयर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। मैं दुआगो हूँ कि जो भी पाकिस्तान के लिए खेले, जितना खेले वो प्राइड के साथ खेले और पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बढ़नी चाहिए। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा फेल नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो। जी नादरा, महमूद एंड अरसलान। अस्सलाम वालेकुम हफीज। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, जी नादरा, जी मैं सुन रहा हूँ जी। बतौर साबिक कप्तान आप मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि वो कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो हमेशा कोलैप्स हो जाता है? बड़ा मुश्किल सवाल है नादरा आपका, क्योंकि लूप होल्स के बारे में मैं तो नहीं जानता। पहले तो इन टोटल ये जनरल ये बात की जाती थी कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलें अब वो सुकड़ के उसको शिलिंग करके आपने मिडिल ऑर्डर पे ले आए हैं, तो आई एम श्योर कि वो भी ज़रूर हल हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो बहुत ही बेहतरीन शेप में हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम रिसेंट पास की सीरीज़ में जाएँ तो पाकिस्तान ने बैटिंग के साथ बहुत से मैचेस जीते हैं, विच इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव साइन। इस मैनेजमेंट को उसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इस टीम को इकट्ठा करने में या यहाँ बैटिंग की परफॉर्मेंसेज लाने में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो बिहाइंड द सीन। सो मिडिल ऑर्डर भी आई एम श्योर, एज आई सेड अर्लियर, कि पाकिस्तान की
रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की जब आपको मिलती है तो आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है और अपनी गिवन अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना है और अपनी अपनी जगह को सीमेंट करना है। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के अंदर जो थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है वो भी बहुत जल्द हल हो जाएगी और पाकिस्तान के ही प्लेयर जो इस वक्त जिनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो अपनी जगह ग्रैब करेंगे और अपनी इस मिडिल ऑर्डर की जो थोड़ी बहुत कमी हमें नजर आ रही है इसको भी जरूर दूर किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास लो मिडिल ऑर्डर में अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन करने वाले प्लेयर आ चुके हैं, लेकिन वी नीड डेफिनेटली मिडिल ऑर्डर लिटिल बिट मोर अग्रेसिव, लिटिल बिट मोर स्टेबल। तो मुझे आई एम श्योर कि डेफिनेटली हम में से कोई ना कोई आएगा और वो जरूर इस जगह को जो है वो फिलअप करेगा। अच्छा हफीज, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। हफीज, आप और शेब में सबसे लॉन्ग कैरियर है आपका, जो यंग टैलेंट है इनको अब आप क्या सजेस्ट करेंगे? इतना लंबा 100 मैच, चुके बड़े फिटनेस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बॉलर्स इतना लंबा किसी का भी कैरियर नहीं चल रहा, तो कोई 2-3 चीजें यंग टैलेंट को बताएंगे? जी मैं सबसे पहले आई थिंक इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप ओवर द इयर्स जो अपने फिटनेस के रिजीम्स हैं, जो आपकी फिटनेस की स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज ना होने दें, क्योंकि जब आप अपने फिटनेस के ऊपर आप अपग्रेड करते रहेंगे अपने आप को, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा एज ए प्रोफेशनल ये मानना है कि आप प्रोफेशनली कभी मेंटेनेंस नहीं कर सकते, या तो आप अपवर्ड जाते हैं या आप डाउनवर्ड जाते हैं। तो आपको हमेशा अपवर्ड जाने के लिए मजीद मेहनत करने की जरूरत है। तो जितना आप फिट रहेंगे, अपनी फिटनेस, अपने तमाम क्राइटेरियाज जो ओवर द ईयर्स चेंज होते गए हैं इस इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, हमें उसकी अडॉप्टेशन के लिए या उसको अपने स्किल्स की इन्हेंसमेंट के लिए हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। तो मेरा मशवरा यही है कि अपनी फिटनेस के ऊपर हमारे यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी स्किल्स की इन्हेंसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि ओवर द ईयर्स हर 2 से 4 साल के बाद जो अपग्रेडेशन है क्रिकेट के अंदर, आपकी अडॉप्टेशन जो हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज की वो आ जाती हैं, और अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि हमेशा अपने आप को फिटनेस स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड करते रहें, अपनी स्किल्स की इन्हेंसमेंट करते रहें। कहीं पे भी ये ना सोचें कि अगर मुझे जो आता है बस मैं उसी की मेंटेनेंस करता रहूंगा तो आई विल स्टे देयर। नो, यू हैव टू अपग्रेड एवरी टाइम, यू हैव टू इनहेंस योर स्किल्स एवरी डे। तो ये वो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ। और दूसरा सबसे जो इन दोनों चीज़ों को लेके है कि आप एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स करते हुए मत डरें, क्योंकि जब आप जो भी प्लान करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उसकी एग्जीक्यूशंस करते हुए अगर आपके अंदर को फियर है या आप मेंटली तौर पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए चैलेंज बन जाता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने स्किल एनहेंस करते रहना है, अपनी फिटनेस अपग्रेड करते रहना है, और अपनी तमाम उन चीज़ों को जो आपने प्रैक्टिस किया उसको अंदर जाके एग्जीक्यूट। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, माइलस्टोन अचीव करने जा रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा मुझे कि कोई भी इस वक्त कौमी टीम में जिसका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर हो रहा है या पावर हिटिंग की एबिलिटी थोड़ी बेहतर हो रही है, तो उसका क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं। तो हम मिसबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी टीम पावर हिटिंग में कहीं लैग कर रही है, जिसपे काम करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। तो अगर टीम मैनेजमेंट इस तरह का कोई रोल आपको देती है कि पावर हिटिंग का जो शोबा है उसमें आप कौमी टीम के जो बैट्समैन हैं उन पर काम करें, तो उसको किस तरह से रेडी है क्या अगर इस रोल को निभाने के लिए? अहसान भाई, मैं एज ए सीनियर, मेरा वैसे ही ये जॉब है कि जो कुछ भी मैं अपने यंगस्टर्स के लिए कर सकता हूँ, जो कुछ भी मैं उनको बता सकता हूँ, मैंने वो बताना है। मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मैं जो समझता हूँ कि किसी यंगस्टर को जरूरत है, वो किसी भी मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली, मैं हमेशा उसके लिए रेडी होता हूँ। अपग्रेडेशन जो मैंने बात की, इन्हेंसमेंट ऑफ द स्किल्स जो मैंने बात की, वो यही है क्योंकि मैंने 2 साल तकरीबन पहले ये चीज़ रियलाइज़ की कि हम लोग इस चीज़ के अंदर थोड़ा पीछे हैं। मैंने इंडिविजुअल लेवल पे उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसकी एग्जीक्यूशन अल्लाह की रहमत से अब मेरे पिछले पूरे साल के जो मैंने क्रिकेट खेली है, किसी भी फॉर्मेट पे जाके, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके मैंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया और मैंने मेरी पावर हिटिंग जो है वो ऐड हुई है। तो वही चीज़ मैंने अपने यंगस्टर्स जितने भी हमारी टीम के हैं, मैंने उनके साथ भी मैंने इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस की, और हमारी जो मैनेजमेंट है, मिसबा, यूनुस भाई, वो भी इसको रियलाइज करके उन्होंने किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर पावर हिटिंग है वो बढ़ रही है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। यूनुस भाई इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, प्लेयर इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
तो जब आप अंडरस्टैंड करते हैं, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कोई चीज ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इजाफा होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी अगर इसी सीरीज में देखें, जैसे पिछली सीरीज में देखें, जैसे रिजवान ने अपने स्किल्स की इनहेंसमेंट की है, जिस तरीके से इस सीरीज में अंदर आप बाबर को देखें तो उसने बहुत अपनी पावर हिटिंग को जो है इम्प्रूव किया है। फखर जमान ऑलवेज इम्प्रूव प्लेयर के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा एरिया है वाइट बॉल क्रिकेट में जिसके ऊपर मजीद काम करते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी बैटिंग यूनिट के अंदर पावर हिटिंग की स्किल्स आ जाएंगी, उतना हमारा जो वनडे के अंदर या T20 के अंदर जो पावर रन्स करने की एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो हम लोग अगर 160-70 की टीम होंगे T20 में तो हम 200 की टीम बन सकते हैं, और अगर हम 270-80 की टीम है तो हम 350-350 की टीम बन सकते हैं ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और मैं पहले भी हमेशा हाजिर हूँ। मैं किसी कैपेसिटी या किसी डेजिग्नेशन की मुझे जरूरत नहीं है। मैं एक सीनियर होने के नाते मैं अपनी जो वैल्यू है जो मैं ऐड कर सकता हूँ अपने यंगस्टर्स के अंदर, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। सॉरी हमें 5 मिनट्स में मूव ऑन करना है, सो आई विल टेक द इंग्लिश क्वेश्चन। यस स्टुअर्ट, प्लीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Hi, Hafiz. Just wanted to check, will Pakistan be able to transfer the form or at least the confidence that they had from the one-day series win into the T20s? Yeah, mate, definitely. I believe we had that momentum in the one-day series. We shown a great commitment as a team. We won the series here in South Africa. Never been easy. Whenever you come in a country, it's always they play tough cricket. So I believe as a team we played very well, and we wanted to continue in this format also. Yes, it's a different format, but we believe as a team, like, we got the momentum, we got the confidence in the dressing room, and we will definitely maintain that in the field of this in this new format. Yes, Stuart, any more questions? No, that's good for me. Thank you. Okay, thank you very much जी आप सबके ज्वाइन करने का, थैंक यू।